प्यारे छात्र और छात्राओं, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एडमिशन टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, यानी पीजी के अंदर एडमिशन के लिए जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। तो पीजी में एडमिशन के लिए जो टेस्ट आयोजित किया जाएगा उसके लिए जो है ये अपडेट आपके लिए मैं लेके आया हूँ। एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स फॉर द सेशन 2023-24। पूरी न्यूज़ देखिए आप। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सत्र 2023-24 के प्रवेश हेतु आवेदन फॉर्म ऑनलाइन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिनांक 19 जून 2023 से 26 जून 2023 तक भरे जा सकेंगे। प्रवेश परीक्षा शुल्क निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कराना होगा। प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथियां 6 जुलाई 2023 से 13 जुलाई 2023। तो जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है यानी पीजी के जो पाठ्यक्रम है उनके अंदर नए सेशन से यानी 23-24 के सेशन में प्रवेश के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं। तो 19 जून से आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। 19 जून से 26 जून तक ऑनलाइन फॉर्म जो एडमिशन के लिए भरे जा सकते हैं और जो शुल्क है वो आपको निर्धारित ऑनलाइन जमा करानी है। तो जो टेस्ट होगा पीजी में प्रवेश के लिए जो टेस्ट होगा वो 6 जुलाई 2023 से 13 जुलाई 2023 के दौरान आयोजित किया जाएगा। योग्यता क्या चाहिए विश्वविद्यालय के नियमानुसार। उसके बाद देखिए स्नातकोत्तर विषयों प्रवेश परीक्षा शुल्क, समय सारणी, प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्रों, प्रवेश परीक्षा परिणाम इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु ये विश्वविद्यालय की साइट है, इसको देखें। तो आपको किसी को भी देखने की आवश्यकता नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी आपके पीजी में एडमिशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, पीजी प्रवेश की टेस्ट से रिलेटेड जो समय सारणी है, टाइम टेबल है, एडमिशन कार्ड है, रिजल्ट है, उनसे संबंधित सभी अपडेट जो है आपके पास में समय पे आ जाएंगे। दूसरी न्यूज़ जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी की है। आप देख सकते हैं ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का ऑर्डर है। इसमें क्या लिखा है, माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 15/6/2023 की अनुपालना में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं पुनः प्रवेश हेतु आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म का शुल्क 150 रुपये निर्धारित किया जाता है। तो यूजी के जो भी पाठ्यक्रम है उनके अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है या पुनः प्रवेश लेना है, जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर जो पढ़ रहे हैं उनको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है, सेकेंड ईयर के अंदर जो पढ़ रहे हैं उनको थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो ये हो गया पुनः प्रवेश। और स्नातक में प्रवेश यानी 10+2 उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं उनका यूजी के अंदर एडमिशन लेना है, बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह के अंदर। तो उनके जो फीस जो है एडमिशन फॉर्म की वो है 150 रुपये निर्धारित की गई है, ठीक है। ये आपकी दूसरी अपडेट है राजस्थान यूनिवर्सिटी की। तीसरी जो अपडेट है राजस्थान यूनिवर्सिटी की वो भी आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये है विश्वविद्यालय परीक्षा 2022 के परीक्षा परिणाम जारी किए जा रहे हैं। अतः सभी परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने के इच्छुक हैं वे परिणाम घोषित होने की तिथि के 15 दिन के भीतर ऑनलाइन पोर्टल, ये पोर्टल है, इस पर जाकर के आवेदन करें। तो यूनिवर्सिटी के आपको पता है राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा रिजल्ट जो है वो जारी किए जा रहे हैं, अलग अलग परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। तो कोई भी विद्यार्थी अगर किसी सब्जेक्ट के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो वो अपना जो है रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकता है, परीक्षा का पुनर्मूल्यांकन करा सकता है। इसके लिए 15 दिन के भीतर आपको ऑनलाइन पोर्टल ये जो दिया हुआ इस पे जाकर के ऑनलाइन फॉर्म भरना है, रिवैल्यूएशन का फॉर्म आपको भरना है। इसके बाद देखिए साथ ही ऐसे परीक्षार्थी जिनका परीक्षा परिणाम RWEX या RWEN प्रदर्शित हो रहा है या जो परीक्षार्थी ऑर्डिनेंस के माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें भी इसी निर्धारित तिथि में ऑनलाइन पोर्टल पर दिए गए पुनर्मूल्यांकन के लिंक पर जाकर के अपने प्राप्तांक की स्थिति के आधार पर आवेदन करना होगा। इसके अलावा अगर आपका जो रिजल्ट है, एग्जाम का जो रिजल्ट है उसके ऊपर मार्कशीट में RWEX लिखा हुआ है। RWEX का मतलब है रिजल्ट वेट, EX का मतलब एग्जाम संबंधी कोई मैटर है, यानी परीक्षा संबंधी किसी मैटर की वजह से आपका रिजल्ट जो है वो रोक लिया गया है, परिणाम जो है वो घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप ये जो आता है RWEX ये इस वजह से आता है कि आपका जो एडमिशन एग्जाम का फॉर्म होता है वो या तो कॉलेज में आपने जमा नहीं कराया है या कॉलेज वालों के द्वारा यूनिवर्सिटी में जमा नहीं कराया गया है, उस वजह से ये लिखा हुआ आता है,
ठीक है। तो ये आपको सही करने के लिए आपको जो आपकी जो एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी है, उसके फीस की जो चालान वगैरह की रसीद है, वो सारे लेकर के आपको अपने कॉलेज में जाकर संपर्क करना चाहिए। और कॉलेज वाले कहते हैं कि हमने भेज दिया, तो फिर आपको जाकर के यूनिवर्सिटी में संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा अगर RWEX लिखा हुआ है, RW का मतलब रिजल्ट वेट, EN का मतलब ये एनरोलमेंट से संबंधित होता है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो राजस्थान के अलावा और अदर बोर्ड से जो है 10+2 उत्तीर्ण करके आता है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता है, उस सिचुएशन में ये लिखा हुआ होता है। तो आपने एग्जाम फॉर्म के साथ यदि अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया तो वो जमा कराएं, और कॉलेज में जमा करा दिया तो कॉलेज में जाकर के संपर्क करें। कॉलेज वाले कहते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी भेज दिया, तो फिर यूनिवर्सिटी जाकर के संपर्क करें, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपना लेकर के जाएं साथ में, ठीक है। तो ये समस्या आपकी फिर दूर हो जाएगी और आपका रिजल्ट जो वो सही हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें जो आपको ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर ही ये अगर आ रही हैं तो भी आपको ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर ही पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करना है, इन चीज़ों को दूर करना है। तो पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जो है वो 50% मार्क्स का ही कर सकते हैं। टोटल जो पूर्णांक है आपका, उसके अंदर 50% जो है उसका ही आप पुनर्मूल्यांकन करा सकते हैं, उससे ज़्यादा पेपर का पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए आप आगे देखिए, इस तिथि के पश्चात पुनर्मूल्यांकन हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, अतः निर्धारित अवधि में ही पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करें। पुनर्मूल्यांकन आवेदन की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन करने के पश्चात परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी अपने पास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखें। आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाया जाए। यानी आपको पुनर्मूल्यांकन के लिए जो आवेदन किया आपने ऑनलाइन, उसकी जो हार्ड कॉपी है, आपको हार्ड कॉपी प्लस फीस की जो रसीद है वो तीनों संभाल करके रखनी है। कॉलेज में जमा नहीं करानी, यूनिवर्सिटी में जमा नहीं करानी है। जब आपसे मांगी जाए तब जाकर के आपको यूनिवर्सिटी के अंदर वो हार्ड कॉपी और उसकी जो फीस की रसीद है ऑनलाइन फीस की, वो आपको जमा करानी है, ठीक है। तो ये थी राजस्थान विश्वविद्यालय से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्रों और छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद।